कोड कागज चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 380 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो इसमें हमें एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, रैंडमाइज सेट करके, और जिसमें 3 ऑपरेशंस हैं, ठीक है, इंसर्ट, रिमूव और गेट रैंडम। तो इंसर्ट ऑपरेशन जो है, इसमें हम एक वैल्यू को इंसर्ट करना है। अगर वैल्यू पहले से उस सेट में है, सेट में नहीं है, तो हमें उसे इंसर्ट करना है और ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, अगर वैल्यू ऑलरेडी सेट के अंदर है तो फॉल्स रिटर्न करना है। सिमिलरली रिमूव देखते हैं। रिमूव में क्या करना है कि वैल्यू दिया है उसे सेट में से रिमूव करना है। ठीक है, और अगर उसके अंदर सेट के अंदर वैल्यू है और हम रिमूव कर रहे हैं तो ट्रू रिटर्न करना है, अगर वैल्यू नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। और गेट रैंडम, करंट सेट जो है उसमें से कोई भी रैंडम एलिमेंट हमें रिटर्न करना है, और सारे एलिमेंट्स की सेम इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए रिटर्न होने की। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि यहाँ पे इन तीनों ऑपरेशंस की एवरेज रन टाइम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले तो जो है, देखो हम समझ, इसमें जो है हैश सेट का यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें लगेगा कि हैश सेट का यूज़ करके सबसे आसानी से हो जाए। क्यों? क्योंकि देखो इंसर्ट रिमूव दोनों ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा, लेकिन जब हम गेट रैंडम करने जाएंगे तो उसमें ऑर्डर ऑफ n लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि देखो जो सेट हमें दिया है, मतलब जो हम सेट यूज़ करेंगे, हैश सेट जो यूज़ करेंगे, उसको हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर रैंडम हमें रिमूव निकालना है तो, ठीक है, रैंडम इंडेक्स निकालना है तो उसे सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा चाहिए, कोई और डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो कि तीनों ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाए। तो क्या होगा? वो कॉम्बिनेशन होगा लिस्ट का, लिस्ट प्लस हैश मैप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, हम सबसे पहले लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। लिस्ट क्या करेगा? ये एलिमेंट्स को सीक्वेंशियली स्टोर करेगा। क्या करेगा? स्टोर करेगा एलिमेंट्स को। ठीक है, और मैप क्या करेगा? हमारा मैप जो है स्टोर करेगा एलिमेंट और उसका इंडेक्स, इस लिस्ट के अंदर कौन से इंडेक्स पे है वो। ठीक है, ये स्टोर करेगा। कैसे? एलिमेंट और उसका इंडेक्स, इस लिस्ट में कौन से इंडेक्स पे है वो स्टोर करेगा ये मैप। ठीक है, अब समझते हैं तीनों ऑपरेशंस कैसे होंगे इसमें। देखो, सबसे पहले तो इंसर्ट होना देखते हैं। इंसर्ट ऑपरेशन में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर वैल्यू पहले से ही मैप में है, इफ वैल्यू इज इन मैप, हम मैप में चेक कर लेंगे ना। अगर वैल्यू ऑलरेडी है मैप के अंदर तो रिटर्न कर देंगे हम, रिटर्न क्या? फॉल्स, क्योंकि हम वैल्यू ऐड नहीं कर पाए। ठीक है, अगर वैल्यू नहीं है उसके अंदर तो क्या करेंगे? वैल्यू को लिस्ट के एंड में ऐड करेंगे। ऐड वैल्यू इन लिस्ट के एंड में। ठीक है, एंड में ऐड करेंगे, और मैप में जो वैल्यू है उसके लिए हम ये इंडेक्स स्टोर कर लेंगे। एंड स्टोर वैल्यू एंड इंडेक्स इन मैप। ठीक है, मतलब इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये इंडेक्स हम स्टोर कर लेंगे। ये हो गया हमारा इंसर्ट। ठीक है, सिमिलरली रिमूव के लिए देखते हैं। रिमूव के लिए कैसे होगा? अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही पे है रिमूव वाले में ही। अगर जो है वैल्यू मैप में नहीं है, इफ़ वैल्यू नॉट इन मैप, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है रूट मैप में है ही नहीं, तो मतलब हमारे लिस्ट में भी नहीं है, तो इसीलिए हम कुछ रिमूव करेंगे नहीं, तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर वैल्यू है, ठीक है, अगर वैल्यू है तब क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे हम? वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड इंडेक्स ऑफ वैल्यू। कहाँ से करेंगे? मैप से फाइंड करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फिर से ध्यान दो। देखो, फाइंड करेंगे हम इंडेक्स ऑफ दिस वैल्यू मैप में से। ठीक है, ये हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा? जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है ना,
उसको हम स्वैप कर देंगे वैल्यू की जगह पे। लिखते हैं स्वैप लास्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट विथ वैल्यू का पोजीशन जहाँ पे है। ठीक है, अभी मैं ये एक्सप्लेन करूँगा तो कैसे होगा। ठीक है, ये स्वैप करेंगे हम। ठीक है, और मैप को अपडेट कर देंगे। क्या करेंगे? अपडेट करो मैप। क्या अपडेट करना है? न्यू इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट, क्योंकि यहाँ मैंने बोला ना लास्ट एलिमेंट को जो है वैल्यू की करंट पोजीशन जहाँ पे है वहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, फिर अपडेट कर देंगे हम मैप को। ठीक है, फिर क्या होगा? हम लिस्ट से रिमूव लास्ट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, और रिमूव वैल्यू फ्रॉम मैप। बस इतना करने के बाद रिटर्न कर देना है ट्रू। ठीक है, आप समझते हैं कि मैंने यह जो बताया ये इसका मतलब क्या है। जैसे देखो, मान लो हमारे पास एक ये है 2 4 5, मान लो ये एक लिस्ट है हमारे पास। हाँ, मैंने क्या बोला कि हमें जो है, मान लेते हैं हमें ये 4 हमें रिमूव करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस 4 का जो पोजीशन है, लास्ट पोजीशन जो है, लास्ट वाला एलिमेंट्स है, उससे स्वैप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ 7 ही रहेगा। ठीक है, बस इस वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब जो है हम इस लास्ट वाले एलिमेंट को हटा देंगे। लास्ट वाले एलिमेंट को हटा देंगे तो क्या बचेगा? 2 7 5 4, बस इतना बचा। ठीक है, देखो हमारा जो है जो वैल्यू था ये 4 इस वाले इंडेक्स से, मतलब ये वैल्यू रिमूव हो गया है ना, ये वाला वैल्यू यहाँ पे रिमूव हो गया। अब सिर्फ इतना ही बचा है। तो यही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। लास्ट वाले वैल्यू को हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद हम मैप से भी रिमूव कर दें और 4 को। यहाँ पर मैंने डबल 4 दे दिया है, डबल 4 नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं होंगे, 1 होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये कर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद अगला जो मेथड है उसको देखते हैं। ठीक है, गेट रैंडम जो मेथड है वो देखते हैं। गेट रैंडम में क्या होगा? हम इंडेक्स जो है जनरेट कर देंगे, कोई रैंडम इंडेक्स जनरेट करेंगे और रिटर्न कर देंगे वैल्यू एट दैट इंडेक्स। बस इतना ही करना है इसमें। तो चलो इसी को कोड कर दें। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। प्राइवेट लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, लिस्ट हो गया हमारा। मैप क्रिएट कर लेते हैं, मैप इंटीजर का मैप। ठीक है, और रैंडम जो है एलिमेंट जनरेट करने के लिए एक ये जो रैंडम है इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है हम तो इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो पहले एरे लिस्ट, ठीक है, मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप और रैंडम इक्वल्स टू न्यू रैंडम। ठीक है, अब देखो पहले मेथड देते हैं इंसर्ट में। अगर हमारा मैप कंटेन कर रहा है इस की को, मतलब इस वैल्यू को कंटेन करता है, तो हम वहीं पे और पहले ही रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हम इंसर्ट कर नहीं पाए। नहीं तो हम अपनी लिस्ट में इसको ऐड कर देंगे। इस वैल्यू को हमने लिस्ट में ऐड किया और मैप में हम इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इसका इंडेक्स डाल देंगे। क्या होगा? लास्ट वाला इंडेक्स लिस्ट डॉट साइज -1। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, अब रिमूव वाले पे आते हैं। अगर हमारा ये मैप के अंदर है ही नहीं, ये जो वैल्यू दे रखा है, अगर ये मैप में है, मैप में नहीं है मतलब लिस्ट में नहीं है, अगर नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, अगर है तो उसका इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, मैप डॉट गेट दिस वैल्यू। ठीक है, उसका इंडेक्स सबमिट किया और लास्ट एलिमेंट, जैसे कि मैं बोला था लास्ट एलिमेंट हम गेट कर लेते हैं। लिस्ट गेट कर रहे हैं
लिस्ट डॉट साइज -1, ठीक है। अब ये लास्ट एलिमेंट हमने कर लिया। अब हमें स्वैप करना है, जैसे मैं बोला था स्वैप करना है लास्ट एलिमेंट को ये वैल्यू वाले पोजीशन पे, ठीक है। लिस्ट डॉट सेट कर देंगे इंडेक्स, ये इंडेक्स बता रहा है इस वैल्यू पे, इंडेक्स यहाँ पे है, वहाँ पे सेट कर देंगे क्या, ये लास्ट वाला एलिमेंट, ठीक है, ये सेट कर देंगे। उसके बाद मैप में हम इसका अपडेट कर देंगे, ठीक है। क्या अपडेट करना है, ये जो लास्ट था इसका नया इंडेक्स हो गया ना, तो इसका नया इंडेक्स हो जाएगा ये इंडेक्स, ठीक है। अब लिस्ट में से रिमूव कर देंगे हम क्या, ये लास्ट का, क्योंकि वो तो इंडेक्स पे आ गया ना, इंडेक्स जो पोजीशन है वहाँ पे आ गया है। तो लिस्ट डॉट रिमूव लिस्ट डॉट साइज -1, सिमिलरली मैप में से रिमूव कर देते हैं ये जो वैल्यू था इसको भी, ठीक है, और ट्रू रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया रिमूव हमारा। अब जो है गेट रैंडम के लिए रैंडम इंडेक्स जनरेट करते हैं, ठीक है। रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, इससे हम रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। हम यहाँ साइज़ दे रहे हैं, जैसे साइज़ अगर 5 होगा तो 0 से लेके वो 4 तक कोई भी नंबर जनरेट करेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट डॉट गेट ये जो रैंडम IDX है, इंडेक्स है, ठीक है। बस नहीं करना है, रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।